मैं तो इस प्रेस मीट के जरिए से एक चैलेंज करता हूं। आप तो क्या, आपसे कोई अगर बड़े लीडर भी हैं उनको बुलाइए, ओपन डिबेट करेंगे। उनको बुलाइए, ओपन डिबेट करेंगे। उनको बुलाइए, ओपन डिबेट करेंगे। मैं आपको 25% छेड़ देता हूं, बल्कि आप जोगू रामन्ना साहब को हैदराबाद के सेक्रेटरी में आप ऑफर करें, हैदराबाद के सेक्रेटरी में आप ऑफर करें, हैदराबाद के सेक्रेटरी में आप ऑफर करें। ठीक है, आप एलिगेशन लगाए, प्रूफ करके बताओ। अगर आपने 7 दिन के अंदर ये प्रूफ करके अगर नहीं बताया तो याद रखना, आपके ऊपर लीगल कार्रवाई होगी, आपके ऊपर लीगल कार्रवाई होगी, आपके ऊपर लीगल कार्रवाई होगी। जब आप पार्टी के अंदर काम कर रहे तो आपके अल्फाज भी 90 तुले होना चाहिए, तो आपके अल्फाज भी 90 तुले होना चाहिए, तो आपके अल्फाज भी 90 तुले होना चाहिए। हमारी पार्टी, हमारी सियासत हमको तहजीब सिखाई सो है, प्रोटोकॉल सिखाई सो है, हमको तहजीब सिखाई सो है, हमको तहजीब सिखाई सो है, हमको तहजीब सिखाई सो है। किसके जी में कितना डी है इंशाल्लाह इलेक्शन में देखेंगे हम। हर पार्टी का एक रूल्स होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, एक सिस्टम होता है। हमारी अपनी भी सियासत है। हमने कभी हमारी सियासत के अंदर किसी पर्सनल के ऊपर कभी किसी को गाली गलौज नहीं की, किसी को बगैर तहजीब के बात नहीं की। और कांग्रेस पार्टी के अंदर भी तहजीब वाले लोग आज भी मौजूद हैं। और इस बात का सबूत है कि पार्लियामेंट के अंदर गुलाम नबी आजाद का पीरियड खत्म होने के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने उनके बारे में जो अल्फाज कहे, उनके लिए नहीं बल्कि हमारी सारी कौम के लिए भी फख्र की बात है। और अफसोस ये होता है, इक़्तिदार की भूख, इक़्तिदार की चाहत इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है, जिसकी वजह से वो अपनी औकात भूल जाता है और गलत अल्फाज का इस्तेमाल करके अपनी तहजीब को भूलता है। जबकि हम एक मखसूस कौम से हम ताल्लुक़ रखते हैं और हमारा मज़हब ऐसा मज़हब जो काफिर को काफिर बोलने का भी हुक्म नहीं देता। ये कहां से नया शोशा पैदा कर किसी को, रूलिंग एमएलए को आप जिस तरह से बात करना, हम ये बात कांग्रेस पार्टी को तो नहीं कह सकते, मगर आप जब कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे हैं तो बात करने का ढंग और बात करने की तहजीब आपको आना चाहिए। और मैं यहां तक समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी को भी सोचना चाहिए कि हमारा लीडर किस तरीके से, कैसी, कौन से तहजीब से बात कैसी करता है। ऐसे लीडर को इख्तियार भी देना चाहिए। अगर आप किसी रूलिंग एमएलए के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जात के लिए, हमारी कौम के लिए बड़ी शर्म की बात है। तहजीब, अखलाक, इकराम, ये हमारा इस्लाम का बुनियादी वजूद है। इस वजूद के ऊपर ही हमारा इस्लाम खड़ा हुआ है। हाँ, सियासत है, सियासत में हर पार्टी में हमको रहना चाहिए, हर पार्टी में सारे लोग हो तो हमको भी रहना चाहिए। मगर कोई सियासी पार्टी ये नहीं सिखाती कि किसी को आप सरेआम बेइज्जत करके, कोई अरे तुरे से बात करके उनको लोगों के सामने बयान करना। ये कांग्रेस पार्टी का रूल्स अभी तक मैंने तो नहीं देखा। ये वो कांग्रेस पार्टी है। मैं तो इस प्रेस मीट के जरिए से एक चैलेंज करता हूं। आप तो क्या, आपसे कोई अगर बड़े लीडर भी हैं उनको बुलाइए, ओपन डिबेट करेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने अवाम के लिए क्या किया, इस देश के लिए क्या किया और खास करके माइनॉरिटीज के लिए क्या किया। आके और चैलेंज करता हूं, आपके दिल्ली से लीडरों को बुलाओ, चैलेंज करेंगे, ओपन डिबेट करेंगे। दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले खुद का गिरेबान भी झांकना जरूरी है। साहब, आप रेती के लिए साहब के पास हैदराबाद आए ना, क्या बोले, हमको तहसीलदार से साहब रुकावट है, हमको ओवरलोड होता, आरटीओ डिपार्टमेंट से हमको रुकावट है, पुलिस डिपार्टमेंट से हमको रुकावट है। साहब, आप हमारे को हेल्प करना। मैं आपको 25% छेड़ देता हूं, बल्कि आप जोगू रामन्ना साहब को हैदराबाद के सेक्रेटरी में आप ऑफर करें। आपको रामन्ना साहब क्या बोले, साजिद खान साहब आप जी रहे जी लो, मेरे को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। प्रूफ है हमारे पास में। आप ओवरलोड रेती मारे, लाखों रुपए कमाए, हमको उससे कोई एतराज नहीं है, पैसा सब कमाना चाहिए। एहसान भूल गए। अगर किसी बस्ती के अंदर जहां हमारी कोई पहचानत नहीं है, वहां अगर कोई एक गिलास पानी हमको कोई पिलाता है तो उसका एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलते। आप तो साहब के नाम से लाखों करोड़ों रुपए का रेती में पैसा कमा लिए, फिर कमाने के बाद नहीं सो पाता, उनके ऊपर एलिगेशन आप लगा रहे।
ठीक है, आप एलिगेशन लगाए, प्रूफ करके बताओ। अगर आपने 7 दिन के अंदर ये प्रूफ करके अगर नहीं बताया तो याद रखना आपके ऊपर लीगल कार्रवाई होगी। हम लीगल कार्रवाई करेंगे, पार्टी हमारी कोई भी हो, मगर जिस पार्टी में हम रह रहे हैं उस पार्टी के वसूल है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो, चाहे वो टीआरएस पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। हर पार्टी का अपना वसूल है, हर पार्टी का अपना प्रोटोकॉल है। आप जिस पार्टी के बुनियाद के ऊपर, जिस पार्टी के झंडे तले, जिस पार्टी के झाड़ के छांव के तले आप जो इतनी बड़ी बड़ी जो बातें कर रहे हैं, कल आपको जवाब देना पड़ेगा। जवाब ढूंढने के लिए तैयार रहो, वरना लीगल फाइट के लिए तैयार रहो। और हमारा ये चैलेंज हम पूरी टीआरएस पार्टी तरफ से आपको बोल रहे हैं, अरे जो काम आपने 54 साल में नहीं किए वो काम हमने 7 साल में आपको करके बताए। आपको करके नहीं बताए, गरीब आवाम के लिए काम किए। अगर कांग्रेस पार्टी के ऊपर आप हमसे बहस करना चाहते हैं, आइए, आप आइए, आपसे बड़े लीडरों को बुलाइए, हमसे बहस कीजिए। हम बताएंगे आपने किस तरह से हमारे लोगों को धोखा दिया है। ये पार्टी के बुनियाद के ऊपर की बात हो गई। जब पर्सनल के ऊपर अगर बात आती है तो साहब फिर हमको भी आपके गड़े हुए मुर्दे हमको निकालना भी आता। पूरे पेपर्स हमारे पास मौजूद है, पूरे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद है। कैसा आपने एनए लैंड को एग्रीकल्चर लैंड करके रजिस्ट्रेशन किया, पुराने चालान दूसरे के चालान के ऊपर आपने रजिस्ट्रेशन किया, प्रूफ तो हमारे पास भी है। और हम चाहते हैं कि जो आदमी जी रहा है पार्टी नाम से जी लो। जब आप पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं तो आपके अल्फाज भी नपे तुले होना चाहिए। आपके अल्फाज ऐसे होना चाहिए कि भाई आपकी जो प्रेस मीट है जो आपने जो परसों लगाई, हम तो आपको तहजीब के साथ में बात कर रहे हैं, वरना तहजीब कैसी आती, तहजीब कैसी निकालना और तहजीब की मैयत कैसी निकालना, ये आपसे ज्यादा हम सीनियर है, हमको मालूम है। मगर एक बात ख्याल रखो, सियासत में अगर टिकना है तो अपनी जबान को लगाम दो। आपके बराबरी के लीडर यहाँ कोई नहीं है। यहाँ पे आपके कांग्रेस के पुराने लीडर भी मौजूद है आदिलाबाद के अंदर। पिछले 30 साल की सियासत में कोई आपके कांग्रेस की लीडर इस तरह से बात नहीं की जो बात आपने की है। आपके शोबे को ये बात, ये जुमले सूट नहीं होते। अभी आपको बहुत कुछ सीखना है और सीखने के बाद में जब आप बात करो, एक छोटा पागल बात का सारा पागल कैसी बात करते हैं आप अरे तरह से बात करते हैं। क्या हमारी तहजीब है, क्या हमारा इस्लाम को यही सिखाया कि जिस गांव में हम रह रहे, जिस जिले में हम रह रहे, जिस असेंबली में हम रह रहे, उस लीडर से हमको कैसी बात करना चाहिए। दुश्मन भी ऐसी बात नहीं करता। पार्टी आज है कल नहीं है, पावर आज है कल नहीं है। और जिस घमंड के अंदर आप लोग ये बात कर रहे हैं कि पार्टी की मीटिंग देख के डर गए, साहब 25 लाख आदमी तो चिरंजीवी के मीटिंग में भी आए, खाता ओपन नहीं हुआ। आपकी यही कांग्रेस पार्टी है जो बंगाल में एक एमएलए आपका नहीं जीता। आपकी यही पार्टी है 425 मेंबर आप पार्लियामेंट लेने वाली पार्टी, आज 40 एमपी के ऊपर टिके भी पार्टी। हमको मुंह खोलने मत लगाइए आप, बोलना हमको भी आता, मगर हम क्या चाह रहे कि तहजीब के दायरे के अंदर रहते हुए आप बात करना, हम बात करना। तहजीब सीखो। तहजीब कैसी सिखाई जाती है, आपके सीनियर लीडरों से आप सीखो। आप सीएम को कचरा सीएम बोलते हैं, हैसियत क्या है। अरे जब हमारा मजहब में सीखा था कि हम काफिर को काफिर नहीं बोल सकते, तो इतनी बेइज्जती से आप सीएम के बारे में बात करते। अब पीछे जब खूंटे लगेंगे तो मालूम पड़ेगा दाल आटे का भाव। आप अपनी हैसियत के हिसाब से बात कीजिए। हम आज भी आपके बारे में तहजीब से बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पार्टी, हमारी सियासत हमको तहजीब सिखाई सो है, प्रोटोकॉल सिखाई सो है, और उसी बुनियाद के हम आपसे बात कर रहे हैं। और आज अभी भी दोबारा हम आपसे चैलेंज करते हैं, जितने भी आपके मुसलमान के सीनियर लीडर्स हैं उनको आइए, बुलाओ उनको, ओपन डेबिट रखेंगे। चैलेंज है हमारा, नेशनल चैनल के ऊपर ओपन डेबिट रखेंगे। भूल गए पुराने दिन, आप दलित और हमारे एसटी भाइयों के ऊपर मीटिंग के बुनियाद के ऊपर लोगों को बुलाते। कितने गिरिजन भाई आपके मीटिंग में थे। अरे वो जगह जहां पे आपके लोगों ने गोलियां चलाकर 175 राउंड गोलियां चलाई है, सबसे पहला न्यूज 81 में बीबीसी वाले ने दिया है। उनकी जख्मों पे आपने नमक रगड़ा है, जिसकी बुनियाद के ऊपर दूसरे दिन वो लोग जाके वहां पे वहां दूध डाल के, वहां बकरा काट के, वहां मुर्गी काट के, वहां पे उन्होंने उस जगह को पाक किया है उनके सिस्टम के हिसाब से। आप वो जगह पे मीटिंग रखते हैं, ठीक है ना।
इलेक्शन तो बाकी है अभी, इलेक्शन में देखेंगे इंशाल्लाह किसके जी में कितना डी है, इंशाल्लाह इलेक्शन में देखेंगे हम। इंडिया समय पर मजीद दिलचस्प प्रोग्राम्स देखने के लिए आप लॉग इन कीजिए हमारे वेबसाइट www.indiasamay.com। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज @IndiaSamay17 और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया समय को।